और अमेरिका ईरान की जमीन पर हमले करता है, लेकिन ईरान अमेरिका में हमले कर दे ये मुमकिन नहीं। यही वजह है कि ईरान उन ठिकानों को टारगेट कर रहा है जहां से अमेरिकी सैनिक ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अरब देशों से उनकी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए अमेरिकी ठिकानों पर हमले जरूरी हैं और वो अरब देशों में मौजूद हैं। खर्क द्वीप पर हमला करने के लिए अमेरिका ने यूएई की जमीन का इस्तेमाल किया, इसलिए अब ईरान के बदले वाले एक्शन में यूएई टॉप टारगेट पर है। खर्क में हुई तबाही का इंतकाम लेने के लिए ईरान यूएई में बड़ी तबाही लाने जा रहा है। अमेरिका ने यूएई के बंदरगाहों का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने हमले के लिए तटों का इस्तेमाल किया। अमेरिकी सैनिक यूएई में कई जगहों पर छिपे हुए हैं। ईरान ने दुबई के जेबेल अली पोर्ट, अबू धाबी के खलीफा पोर्ट और फुजैरा पोर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी है। फुजैरा पोर्ट पर हमलों की शुरुआत भी कर दी गई। यूएई ने शनिवार को 9 बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रहार को नाकाम कर दिया। इसके अलावा ईरान के 33 ड्रोन भी मार गिराए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने धमकी दी है कि अगर ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया तो वो क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों पर हमला करेगा। उन कंपनियों को भी निशाना बनाया जाएगा जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी है। अब तक यूएई में 294 बैलिस्टिक मिसाइलें गिराई जा चुकी हैं। 15 क्रूज मिसाइल और 1600 ड्रोन हमलों को भी नाकाम किया जा चुका है। यूएई में ईरान के हमले के बाद से फुजैरा तेल टर्मिनल से तेल निर्यात रुक गया है। फुजैरा पर ड्रोन हमले के बाद लगी आग को बुझाने की कोशिश चल रही है। फुजैरा के करीब नए सिरे से एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। और ईरान की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह उसके खर्क द्वीप पर हुआ हमला है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में 90 ईरानी सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए। खर्क द्वीप पर तैनात मिसाइल लॉन्चर और वहां मौजूद मिसाइल का गोदाम भी नष्ट कर दिया गया है। द्वीप पर होर्मुज में लगाने के लिए समुद्री माइंस लाई गई थी, अमेरिका ने उसे भी नष्ट कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि इन हमलों के दौरान ईरान के तेल ठिकानों पर हमले नहीं किए गए। खर्क द्वीप का बदला लेने के लिए ईरान लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि यूएई में अल दफरा एयरबेस पर हमले किए गए। इसके साथ ही कतर में अल उदैद एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले किए गए हैं। ईरान ने सभी जगह हमलों को कामयाब बताया है। एरबिल में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर हमले हुए। सऊदी के रियाद में अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। बगदाद में ईरान के कई हमलों को नाकाम किया गया। और ईरान के इंतकाम का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक बगदाद में विक्टोरिया सैन्य बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमले के बाद बेस में आग लग गई। बगदाद में हमले के लिए ईरान ने एक विद्रोही गुट की मदद ली है। सैन्य ठिकाने पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों को टारगेट बनाया गया। इराक में विद्रोही संगठन की मदद ली गई तो वही हिजबुल्लाह की मदद से इजराइल पर हमले करवाए जा रहे हैं। इजराइल की राजधानी पर लेबनान से रॉकेट प्रहार कराए गए। इजराइल में कई धमाके हुए। इजराइल के होलोन शहर में भी हमले किए गए। सऊदी में प्रिंस सुल्तान बेस पर हमला कामयाब रहा। रियाद में भी ईरान ने ड्रोन से हमला किया। अल खर्ज बेस पर भी हमले की कोशिश जारी है।